आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कहता है। स्टेटमेंट पढ़िए पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 cubes of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. इन्होंने ये कहता है कि जैसे 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स को ऐसे इकट्ठा ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। अब क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद जो ये क्यूबॉइड बनेगा, आपने इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा, पहले उसी क्यूब्स की साइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब इक्वल टू 64 होता है 4 का क्यूब। यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। सो साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नोट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी जो एक्चुअल में ये क्यूब है आपका, साइड 4 मतलब 4 लेंथ, 4 विड्थ और 4 ही आपकी हाइट है। अब ऐसे ऐसे 2 क्यूब्स को जब आप ज्वाइन करोगे, जैसे ही आप इनके 2 क्यूब्स को ज्वाइन करते हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूबॉइड की, 4 ये है और 4 ये है। तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। हम ये लिखेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग एंड टू एंड लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। 2 क्यूब्स को साथ में इकट्ठा अटैच किया है तो लेंथ क्या आएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब इनको अगर हमने ऐसे अटैच किया है तो क्या क्यूबॉइड की ब्रेड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा, ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी और हाइट भी सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ लेंथ पे फर्क पड़ेगा, लेंथ डबल हो जाएगी लेकिन ब्रेड्थ और हाइट सेम आएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड फोर सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये भी 4 सेंटीमीटर। आपको बना के फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे ये एक क्यूब है, ठीक है जी। इसके साथ अगर आप एक और क्यूब अटैच करते हो कुछ ऐसे अटैच हो जाएगा क्यूब, ठीक है ना। तो अगर इसकी लेंथ 4 है तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, 8। ब्रेड्थ कितनी आएगी, 4 और हाइट कितनी आएगी, हाइट भी क्या आएगी, 4। समझ में आ गया।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो लेंथ क्यूबॉइड की 8, ब्रेड्थ 4, हाइट 4। आपने क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये तो ये सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है, तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है? अब इन्होंने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछा है। जब आपसे अकेला सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? वो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आपने इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अगर वो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे तो वो स्पेशली मेंशन करके देंगे, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपको करवा रखा है, क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैलकुलेशन कीजिए। 2 इंटू एल आपका 8 है, इंटू बी 4 प्लस बी 4 एच 4 प्लस एच 4 एल 8। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 8 फॉर द 32 प्लस 4 फॉर द 16 प्लस 32, दैट मीन्स 2 इंटू 32 प्लस 32 64 प्लस 6 70 80 आ जाएगा। 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ें अगले क्वेश्चन की। आपको कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए वेसल आपका किस फॉर्म में है? हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी एक हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर शेप में, इसके ऊपर एक सिलेंडर बनाया गया है। इस शेप में आपका वेसल है और क्या क्या रखा है? डायमीटर ऑफ द वेसल इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है, दैट मींस रेडियस कितनी है इसकी? 7। ये 7 है तो नीचे वाला भी क्या आएगा? 7 आएगा। और क्या क्या रखा है? इस वेसल की टोटल हाइट कितनी है? 13 टोटल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए ये पूरी 13 है, यहाँ तक कितनी है? 7। तो सिलेंडर की हाइट क्या आएगी? 13 में से 7 को माइनस करके 6 आ जाएगी। और हमने क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, 14 का हाफ कर देंगे, यही पे कर देते हैं। ठीक है जी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या आएगी? अब फिगर में आपको पता ही है, 13 में से हम ये नीचे वाला 7 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इनर सरफेस एरिया, इनर
सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब ये नहीं, इसका सरफेस एरिया निकालना है, वो भी अंदर से है। वेसल बर्तन है, मतलब अंदर से खाली है। क्या ये वाला सर्कल काउंट होगा? नहीं। क्या ये अंदर वाला सर्कल काउंट होगा? ये भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिलेंडर है उसमें कौन सा एरिया आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल आएगा। टोटल कैसे आएगा? टोटल में हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं बताइए? कल आपको फिगर में बताया था, जो टोटल सरफेस एरिया में तो आपका नीचे वाला सर्कल भी ऐड होता है और ऊपर वाला सर्कल भी ऐड होता है, लेकिन ना तो इसमें नीचे वाला सर्कल ऐड होगा और ना ही ऊपर वाला। तो कौन सा सरफेस एरिया आएगा? इसके चारों तरफ का, ठीक है ना? चारों तरफ का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, क्या इसमें ये सर्कल काउंट होएगा? नहीं, सर्कल वाला एरिया तो काउंट नहीं होएगा। तो कौन सा एरिया आएगा? कर्व्ड सरफेस आएगा या टोटल आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का भी, सॉरी हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ गया? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे फॉर्मूले 9th क्लास के हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे एक बार। अब यहाँ से हमारे पास हर एक चीज गिवन है। 2 इंटू पाई के लिए 22/7। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 7। और सिलेंडर की हाइट 6। सिलेंडर की हाइट 6 प्लस 2 इंटू पाई के लिए 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। कैलकुलेशन करें, कैंसिल। 22 इंटू 6 132 इंटू 2 264 प्लस 154 इंटू 2 308। ऐड करते हैं इसको 2 7 5 572 एरिया है, तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये ही हमने निकालना था, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अब toy कौन सी शेप में है? हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, इसी शेप में टॉय है। और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? हेमिस्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला पार्ट कितना आएगा? 3.5। और टॉय की टोटल हाइट कितनी है? 15.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट कितनी आएगी बताइए? ये पूरी 15.5 है, इसमें से नीचे वाली 3.5 को माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? 12। तो आपने क्या निकालना है? टॉय का टोटल सरफेस एरिया, यही निकालना है।
तो इसके लिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर की रेडियस क्या बताइए 3.5 इन 35/10 कैंसिल आउट हो गए 7/2 और कोन की रेडियस क्या आएगी ये भी सेम आएगी क्योंकि जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है जस्ट हाइट ऑफ कोन क्या आएगी टोटल टॉय की हाइट कितनी है 15.5 माइनस कोन वाला 3.5 तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर ठीक है। अब अगर हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी एल तो नहीं है ना हमारे पास तो वी नो दैट एल क्या होता है अब एल नोट करवाना भूल गए हैं फॉर्मूले में भी आप नोट करके रखेंगे √r² प्लस h²। ठीक है जहाँ पे कौन के फॉर्मूले करवा रखे हैं ना कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ठीक है वहाँ पे एक जगह लिख लें कि इनका जो रिलेशन क्या होता है एल का आर का और एच का l² = r² प्लस h²। राइट एंगल ट्रायंगल है ना देखिए तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी हाइट आर आपकी 7/2 इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कैलकुलेशन करें इसकी 49/4 प्लस 12 का स्क्वायर 144/1 एलसीएम ले लीजिए 4 एलसीएम 49 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें इसको 576 आएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा इज इक्वल टू √625 डिवाइड बाय 4 625 का रूट होता है 25 और 4 का √2 तो ये आपकी आ गई L विच इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। सो अब ध्यान से देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपने टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है ठीक है जी। अब जो ये अंदर वाला सर्कल है अब देखिए कुछ इस टाइप से सिचुएशन है कि जो आपका कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर चिपका हुआ है जैसे ये हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे कोन चिपका हुआ है देखिए तो क्या जो ये अंदर वाला सर्कल है क्या आएगा इसमें जब हम टॉय का एरिया निकालेंगे वो हम ऐसे कंप्लीट का एरिया निकालेंगे ना अंदर वाला सर्कल तो नहीं आएगा तो इसमें क्या आएगा कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया आएगा। एक बात बताइए क्या ये सर्कल आएगा नहीं आएगा। जब ये सर्कल नहीं आएगा जब ये सर्कल नीचे से गायब है तो इसके चारों तरफ का एरिया आएगा तो वो कौन सा एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस नीचे वाला हेमिस्फीयर है इसका कौन सा एरिया आएगा बताइए। अब ये क्या ऊपर वाला सर्कल आएगा इसमें नहीं तो कौन सा एरिया बनेगा ये कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया अब आगे फॉर्मूला है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। कल बच्चे आप फॉर्मूले अच्छे से याद करके आओगे 2πr²। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस कितनी है कोन की 7/2 और स्लैंट एंड क्या है 25/2 प्लस यहाँ से भी 2 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस 7/2 इंटू 7/2 कैलकुलेशन करें 7 से 7 कैंसिल
2 से 11 पे 25 इंटू 11 कितना होता है 275 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ से भी कैलकुलेशन करें 2 से 2 कैंसिल 2 से 11 इंटू 7 77 तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दें 1 2 से 6 2 7 14.5 प्लस 77.0 तो ये आएगा 5 4 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो लिख दीजिए सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको मेन चीज़ है, एक तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हमने निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इन दोनों का आपको बैलेंस पता होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके ठीक है फिर आपका कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया आपको थर्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़े। Question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब ये मैं आपको बता देता हूँ फिगर कैसे बनेगी आपकी, वो बॉक्स देना। इसमें आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी एक क्यूब बना हुआ है। तो सबसे पहले एक क्यूब बनाइए। अब इन्होंने क्या कह रखा है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक क्या है, हेमिस्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर। जितना बड़ा उसके ऊपर बना सकते हो, जैसे मंदिर या मस्जिद में छतों के ऊपर जो गुम्बद नहीं होते, गुम्बद टाइप से, जैसे एक चिली का मकबरा है, उसमें बिल्डिंग बना के उसके ऊपर है हेमिस्फेरिकल ब्लॉक, इस टाइप से बनाया हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर कहता है क्यूबिकल ब्लॉक की अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो जो हेमिस्फीयर है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। अब ये कुछ सिचुएशन ऐसे है, जैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक है आपका, दिख रहा है। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक में अगर इसके ऊपर हम हेमिस्फीयर डालें तो ये शेप कुछ ऐसी बनेगी। मैं आपको साइड व्यू दिखा देता हूँ। इसका साइड व्यू रहेगा कुछ ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर। तो इन्होंने ये कहा कि अगर ये हेमिस्फीयर मैक्सिमम हेमिस्फीयर कर दिया जाए, अगर इसको हम मैक्सिमम लेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इस सर्कल को, ऊपर वाली साइड को ये पूरा पूरा फुल्ली ऐसे कवर कर लेगा। अगर हेमिस्फीयर सबसे बड़े मैक्सिमम साइज़ का लेंगे तो, जैसे ये तो छोटा है ना, इसने तो सिर्फ ये पोर्शन कवर किया है, तो अगर बड़े वाला होगा तो क्या करेगा, इस पूरे को कवर कर लेगा और इस शेप में। अगर ये जैसे ये छोटा है, छोटे ने सिर्फ इतना पार्ट कवर किया है, इसका दिख रहा है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट।
इसने तो अभी सिर्फ इतना ही पार्ट कवर किया। अगर ये बड़ा होता तो ये इसके पूरे पार्ट को ऐसे कवर कर लेता, जहाँ जहाँ पे मैंने चौक से निशान लगाया है इसमें, तो इसको ये ऐसे कवर कर सकता था। तो इसका ये था, ये मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर का? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो इतना हो सकता है जितनी एक क्यूब की साइड है, इतना ही डायमीटर हो सकता है मैक्सिमम इसका। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपने सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो मैक्सिमम की बजाय ग्रेटेस्ट लिखें, ग्रेटेस्ट है। इसके बाद आपने क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है ना। अब सरफेस एरिया में देखिए क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, नाम क्या है इसका, क्यूबिकल ब्लॉक। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? अब ध्यान से सुनिए, इसके टोटल सरफेस एरिया में देखिए ये रेक्टेंगल आएंगी, ऐसी ऐसी कितनी रेक्टेंगल्स हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो आपका क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। पहले तो हम ये लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है जी। अब लेकिन इस क्यूब के ऊपर ये वाली शेप हेमिस्फीयर की भी है, क्या हेमिस्फीयर का ये सर्कल काउंट होगा? एरिया निकालना ना, जस्ट इसके ऊपर से जाएंगे ऐसे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान से देखिए, जब हमने इसका एरिया निकाला, हमने क्यूब का क्या लिया है? टोटल सरफेस एरिया लिया है। टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या किया है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 रेक्टेंगल्स काउंट की, और जो जिसके ऊपर ये हेमिस्फीयर बना हुआ है इसको भी तो हमने पूरा ही काउंट किया है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो जो ये वाला सर्कल का एरिया है, क्या ये इसमें काउंट होगा? ये सर्कल तो काउंट नहीं होगा, लेकिन हमने इसमें काउंट कर रखा है, तो इस सर्कल का एरिया हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे, समझ रहे हो? तो माइनस में आप कह सकते हो एरिया ऑफ सर्कल। इसमें बता देता हूं, जैसे इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया प्लस जो ये वाला हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जो इस हेमिस्फीयर ने क्या कर रखा था, जो ये वाले इस सर्कल को इसने कवर कर रखा था, तो जो ये वाला सर्कल है ना तो इस क्यूब में आएगा और ना ही इस हेमिस्फीयर में। लेकिन जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला है, तो मतलब हमने इसमें इस सर्कल को भी कवर कर रखा है, तो इस सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? अब फॉर्मूला बताइए, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6a²। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। ओके, और सर्कल का एरिया क्या होगा? माइनस करते हैं। हाँ जी, तो बच्चे देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वर्ड ब्लॉक आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है 6a² प्लस हेमिस्फीयर का CSA 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब 2πr² में से πr² को माइनस करोगे क्या आएगा? 6a² प्लस का πr² बचेगा। अब साइड ऑफ क्यूब कितनी है? a कितना है? 7 और प्लस
पाई 22/7, रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर की 7/2 इंटू 7/2, कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 294 प्लस 38.5, दैट मीन्स 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।